बुढ़ापे तक लोहे जैसी मजबूत हड्डियां पाएं, सिर्फ एक चम्मच पानी में भिगो कर खाएं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स पर। जब उम्र 70 के पार हो जाती है तब आपका शरीर एक अलग तरह की शक्ति मांगता है। वह शक्ति जो न केवल मांसपेशियों को बनाए बल्कि आपके जोड़ों को लचीला रखे, आपके दिमाग को तेज रखे, आपके दिल को मजबूत रखे और आपकी हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाए। यह सब कुछ 9 बीजों में है। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं कद्दू के बीज की। देखिए, जब कोई कद्दू काटता है तो वह बीजों को फेंक देता है, लेकिन जिसे आप फेंक रहे हैं वही असली सुपर फूड है। एक मुट्ठी कद्दू के बीज में जितना मैग्नीशियम होता है उतना आपको किसी भी अंडे में नहीं मिलेगा। और मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 70 की उम्र के बाद हमारा शरीर मैग्नीशियम को ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता खो देता है, और जब मैग्नीशियम कम होता है तो नींद नहीं आती, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब आप रोज़ एक मुट्ठी कद्दू के बीज खाते हैं तो यह सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके अलावा कद्दू के बीजों में जिंक होता है जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। 70 की उम्र में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी बीमारियां बड़ी लगती है। लेकिन अगर आप जिंक का सेवन ठीक से ना करें तो आपका शरीर खुद को बचाने में सक्षम होता है। और पंपकिन सीड्स में ट्रिप्टोफैन भी होता है जो दिमाग में सेरोटोनिन बनाता है। सेरोटोनिन एक केमिकल्स है जो आपको खुश रखता है, शांत रखता है। बुढ़ापे में डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है और यह छोटा सा बीज इसमें मदद कर सकता है। तो कद्दू के बीजों को कभी मत फेंकिए। अब अगला नंबर है नंबर 2। अब बात करते हैं फ्लैक्स सीड की। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो मछली में भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फ्लैक्स सीड में जो ओमेगा 3 होता है वह AAL फॉर्म में होता है जो शरीर के लिए बहुत प्योर होता है। और 60 की उम्र के बाद जब जोड़ों में दर्द होता है, जब घुटने दुखते हैं, जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, तब यह ओमेगा 3 एक दवा की तरह काम करता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, फ्लैक्स सीड में लिग्नेस होते हैं जो पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। यह लिग्नेस कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। रिसर्च यह बता रही है कि जो लोग नियमित रूप से फ्लैक्स सीड खाते हैं उनमें कैंसर्स का रिस्क कम होता है। और बुढ़ापे में फाइबर की कितनी ज़रूरत होती है यह तो आप जानते हैं। फ्लैक्स सीड में भरपूर फाइबर होता है जो डाइजेशन को ठीक रखता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एक चम्मच फ्लैक्स सीड को पानी में भिगोकर सुबह खाएं, बस इतना काफ़ी है। अगला नंबर है नंबर 3। तीसरी बात करते हैं चिया सीड्स की। यह छोटा सा बीज जो मेक्सिको से आया है, लेकिन आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। और क्यों? क्योंकि जब आप चिया सीड्स को पानी में डालते हैं तो यह अपने वजन से 10 गुना पानी ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब यह है कि जब आप इसे खाते हैं तो यह आपके शरीर में नमी बनाए रखता है। बुढ़ापे में डिहाइड्रेशन एक बड़ी समस्या है क्योंकि बुजुर्गों को प्यास कम लगती है और चिया सीड्स इस समस्या को नेचुरली सॉल्व करते हैं। चिया सीड्स में कैल्शियम होता है और कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होता, यह दिल के लिए भी ज़रूरी है, मांसपेशियों के लिए भी ज़रूरी है, नर्वस सिग्नल के लिए भी ज़रूरी है। जो लोग दूध वाले पदार्थ नहीं खाते उनके लिए चिया सीड्स कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। और इसमें फॉस्फोरस भी होता है जो हड्डियों को और मजबूत बनाता है। 70 की उम्र में फ्रैक्चर का डर रहता है, लेकिन अगर हड्डियां मजबूत हों तो यह डर कम हो जाता है। चिया सीड्स इसमें मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की, सूरजमुखी के बीज की। इसमें विटामिन ई होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है और विटामिन ई का एक बड़ा योगदान है त्वचा को स्वस्थ रखने में। 50 की उम्र के बाद त्वचा में रूखापन आने लगता है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, लेकिन अगर आप सूरजमुखी के बीज खाएं तो स्किन को अंदर से पोषण मिलता है। लेकिन विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए नहीं, यह दिमाग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। शोध बताती है कि विटामिन ई कॉग्निटिव डिक्लाइन को स्लो करता है, यानी बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर होने की जो प्रक्रिया होती है वह धीमी हो जाती है। अल्जाइमर का जो डर है बुजुर्गों में रहता है, विटामिन ई उस डर को कम करने में मदद करता है।
सूरजमुखी के बीजों में विटामिन बी भी होते हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। बुढ़ापे में थकान एक सामान्य समस्या है, लेकिन अगर विटामिन बी की कमी ना हो तो ऊर्जा का स्तर बेहतर रहता है। पांचवा बीज है सफ़ेद तिल। भारत में तिल का इस्तेमाल हजारों वर्षों से हो रहा है। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू खाए जाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि जाड़े में तिल शरीर को गर्म रखता है और पोषण देता है, लेकिन आज हम इसे केवल एक रिचुअल की तरह देखते हैं। इसके पीछे का साइंस नहीं समझते। तिल में सेसामिन होता है जो एक यूनिक कंपाउंड है। यह सेसामिन लिवर को हेल्दी रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। 70 की उम्र में ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत आम है, लेकिन तिल का नियमित सेवन करने से इसमें मदद करता है। इसके अलावा तिल में कॉपर होता है जो जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थराइटिस में कॉपर डेंसिफियंसी एक बड़ा कारण होता है और तिल में जो कैल्शियम है वह दूध से भी ज़्यादा बायो अवेलेबल है, यानी शरीर इसे आसानी से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो तिल को केवल त्यौहार तक सीमित मत रखिए, इसे अपने रोज़ के खाने का हिस्सा बनाइए। अब बात करते हैं नंबर 5 की, तरबूज के बीज की। तरबूज के बीजों में सिट्रोलिन होता है, एक अमीनो एसिड जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। इसका मतलब यह है कि यह रक्त के संचार को बेहतर करता है और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हृदय को कम मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। बुढ़ापे में एक और बड़ी समस्या होती है किडनी की, और तरबूज के बीज किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इनमें डायरेक्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालती है। इसके अलावा इनमें लाइकोपीन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट्स है और प्रोसेस्ड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। 60 की उम्र के बाद पुरुषों में प्रोसेस्ड की समस्या बढ़ती है। तरबूज के बीज इसमें मदद कर सकते हैं। तो अगली बार तरबूज खाएं तो बीजों को मत फेंकिए, इन्हें धूप में सुखाइए, हल्का भूनिए और खाइए। नंबर 7वां बीज है बादाम। यह तो सबको पता है, बादाम दिमाग के लिए अच्छा होता है, लेकिन कितना अच्छा होता है और क्यों होता है यह बहुत कम लोग जानते हैं। बादाम में विटामिन B6 होता है जो न्यूरोड ट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। न्यूरोड ट्रांसमीटर्स वह केमिकल्स है जो ब्रेन सेल्स के बीच संचार करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह संचार धीमा होता जाता है, इसलिए सोचने में समय लगता है, याददाश्त कमज़ोर होती है, लेकिन विटामिन B6 इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। बादाम में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और बादाम में जो प्रोटीन होता है वह 70 की उम्र में मसल्स को बनाए रखने में मदद करता है। बुढ़ापे में सार्कोपेनिया यानी मसल्स लॉस एक बड़ी समस्या है। जब मसल्स कमज़ोर होती है तो चलना फिरना मुश्किल होता है, गिरने का डर रहता है, लेकिन पर्याप्त प्रोटीन और नियमित थोड़ी मूवमेंट से मसल्स को बनाए रखा जा सकता है। रात को पानी में भिगोए हुए बादाम सुखाएं, इससे इनकी न्यूट्रिएंट्स शरीर में और अच्छे से ऑब्जॉर्ब होती है। अब अगला नंबर है नंबर 8। 8वीं बात करते हैं ब्लू बेरीज की। हाँ, ब्लूबेरीज टेक्निकली एक फ्रूट है, बीज नहीं, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं और इसकी शक्ति बीज जैसी ही है। ब्लूबेरीज को दिमाग का सुपर फूड कहा जाता है और यह सच है कि इनमें एंथोसियानिस होते हैं जो वह कंपाउंड्स हैं जो इन्हें नीला रंग देते हैं, और यह एंथोसेनिन्स मस्तिष्क में ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और न्यूरॉन्स को प्रोस्टेट करते हैं। रिसर्च बता रही है कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से ब्लूबेरीज खाते हैं उनकी याददाश्त उन लोगों से बेहतर होती है जो नहीं खाते, और यह अंतर काफ़ी बड़ा होता है। ब्लूबेरीज में रिजर्वोल भी होता है जो एंजिंग प्रोसेस को धीमा करता है। यह वही कंपाउंड है जो रेड वाइन में होता है, लेकिन ब्लूबेरीज में यह बिना अल्कोहल के मिलता है। इसके अलावा ब्लूबेरीज में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए डायबिटीज़ भी इन्हें खा सकते हैं। नंबर 9, 9वीं और अंतिम बात करते हैं ब्लैक करंट्स, ग्रैंड्स बेरीज की और ब्लैक रेंजिंग की। यह तीनों ड्राई बेरीज हैं
और इन तीनों में एक कॉमन बात है, इनमें पॉलीफेनोल्स होते हैं। जो पॉलीफेनोल्स वह कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? जब शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं तो वह सेल्स को डैमेज करते हैं, इसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और यह एंजिंग का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इन ड्राई बेरीज को सेवन करते हैं तो पॉलीफेनोल्स इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ब्लैक करंट्स में विटामिन सी की मात्रा संतरे से भी 4 गुना ज़्यादा होती है। क्रैनबेरी में प्रोएंथोसाइनेटिन होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस से बचाते हैं, जो बुजुर्गों में बहुत कॉमन होता है। और ब्लैक रेंजिस में आयरन होता है जो ब्लड बनाने में मदद करता है। एनीमिया बुढ़ापे में एक बड़ी समस्या है जिससे थकान, चक्कर और कमजोरी होती है। ब्लैक रेंजिन इसमें मदद करते हैं। इन तीनों को आप ट्रेल मिक्स की तरह साथ में रख सकते हैं और दिन में कभी भी खा सकते हैं। 70 की उम्र में डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इसलिए इन चीज़ों को सही तरीके से तैयार करना ज़रूरी है। जो बीज और नट्स हों उन्हें रात भर पानी में भिगोएं, इससे उनमें जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह निकल जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स में ऑब्जॉर्व करना आसान हो जाता है। फ्लैक्स सीड को हमेशा पीसकर खाएं क्योंकि पूरे फ्लैक्स सीड्स शरीर में ऑब्जॉर्व नहीं होते। चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाएं और सभी चीज़ों को धीरे धीरे अपने डाइट में शामिल करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही सरल, रोचक और ज्ञानवर्धक हेल्दी जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।